नववर्ष के आते ही प्रसन्न हो गए हैं हम, उत्साहित हो गए हैं हम, उमंगे भरने लगे, स्वप्नों में तैरने लगे, कल्पनाओं के पंख उगे, आशाओं के दीप सजे, खुशियों का आघोष हमें अति भाया, प्रतिवर्ष आने वाला बहार बन के आया। दादी रानी और ब्रह्म ऋषि गुरुदेव गुरवानंद जी स्वामी की तरफ से आपको नववर्ष 2017 की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा आशीर्वाद। आपका नववर्ष मंगलमय हो। जीपी ग्लोबल एस्फॉल्ट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, जीपी पेट्रोलियम लिमिटेड मुंबई, अस्पाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, अस्पाम प्री स्कूल नोएडा, अस्पाम इंडियन इंटरनेशनल स्कूल दुबई, गल्फ पेट्रोकेम एफजेडसी यूएई, गल्फ पेट्रोकेम लिमिटेड लंदन, गल्फ पेट्रोकेम एनर्जी सर्विस लिमिटेड नाइजीरिया। Wish you a very happy new year. एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल हिसार के द्वारा प्रायोजित तो मुझे भूपेंद्र जी जैन और प्रताप जी जैसा लोगों के दिमाग में घुसाना है उस बातों को, तो 50 बार कहना पड़ता है कि प्रेम करो, गुस्सा मत करो, अच्छी काम करो, कहीं किसी से ये मत करो, क्रोध में आवेश में मत बोलो। इन लोगों के अंदर घुसाना है तो मेरा तो लगता है कि वो कील भी टूट रहा है और हथौड़ा भी कम पड़ रहा है, हल्का पड़ रहा है। तो मेरे बंधुओं, इसलिए बार बार मैं हथौड़ा मारता हूं कील में डालकर कि अब सुनो, अब सुन लो, अब सुन लो। और मेरे बंधुओं, एक बात बताओ, 1 साल पहले अगर मैंने या 10 दिन पहले मैंने कोई कहानी बताई और 10 दिन बाद बताया हूं, तो आप 10 दिन में और बेहतर इंसान हो गए हैं, तो उसका अर्थ और बेहतर लगाएंगे आप उसी कहानी का। जैसे आज मैं किसी चौथे क्लास के बच्चे से पूछूं या छठे क्लास के कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 जोड़ 2 भागा 2, तो चौथे क्लास का बच्चा बताएगा आंसर 2। लेकिन वहीं अगर मैं 10th क्लास या के बच्चे से पूछूं या मैं बीएससी के बच्चों से पूछूं कि 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आंसर बताएगा 3। वो आंसर 3 बताएगा। 2 जोड़ 2 भागा 2, पांचवा क्लास का बच्चा बताएगा 2, और वहीं अगर 10वें क्लास का बच्चा हो वो बताएगा 3। कारण कि चौथे क्लास के बच्चे को बॉड मास फार्मूला मालूम नहीं, वो सीधा जोड़ेगा, भाग दे देगा, 2 में 2 जोड़ेगा 4 और 2 से 4 में भाग देगा, 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन 10वें क्लास के बच्चे को बॉड मास फार्मूला मालूम हो जाएगा कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। तो वो जान जाएगा कि पहले भाग देते हैं फिर जोड़ते हैं। तो 2 जोड़ 2 भागा 2 1 और 2 + 1 = 3। अतः उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है। तो मेरे बंधुओं, हो सकता है लास्ट ईयर तुम छठे क्लास में थे और इस साल तुम 7वें क्लास में आ गए होगे, तो एक ही प्रश्न के 2 उत्तर हो जाएंगे। जैसे तेरी मैच्योरिटी लेवल बढ़ी वैसे उत्तर बदला। इसलिए मैं उनको दोहराता हूं कि तेरे आंसर बढ़े, तेरी लेवल बढ़ी कि नहीं। बहुत आदमी तो ऐसे है कि मैं सुनाते रहता हूं, वो नहीं बदलता है। जानते हो, मैंने सुना है कि एक आदमी गुरु के यहां गया और पढ़ाई किया होगा, हमारे प्रताप जी जैसा, भूपेंद्र जी जैसा, और ऐसे भक्त होंगे हमारे, या बिनु तावर जैसा। पढ़ाई किया, पूरा पढ़ा और 8 साल एक ही क्लास में फेल हो गया। तो एक दिन गुरुजी का सेवा कर रहा था और पूछा, गुरुजी
8 साल में एक ही क्लास में फेल हो गया। अगर कुछ व्यापार करता तो कुछ कमा लिया होता, अभी तो कुछ बढ़ गया होता। यहां आने से क्या फायदा, 8 साल मैंने गंवा लिया। एक बात आप जवाब दीजिए, आप इतने विद्वान आदमी हैं, मैं कितना दिन और पढ़ूंगा तो आपके जैसा हो जाऊंगा। गुरुजी तो पीएचडी थे, बहुत विद्वान थे। गुरु चुपचाप थे या आंख बंद किए हुए कुछ नहीं बोल रहे थे, उसके प्रश्न पर ध्यान नहीं दिए। फिर उसने कहा गुरुजी आज जवाब देना पड़ेगा आपको, 8 साल में पढ़ा हूं और एक ही क्लास में फेल हो गया हूं। और प्रताप जैसा जिद्दी आदमी हो तो गुरु से जवाब लेके ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं। बोलेगा आपको जवाब देना पड़ेगा। आदमी भी मजबूत है, जीवट का आदमी है, डरता नहीं है। बोले आपको देना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि 8 साल में एक ही क्लास में फेल हो गया हूं, अब कितना दिन और पढ़ूंगा तो मैं आपके जैसा हो जाऊंगा। तो गुरु ने नीचे से ऊपर तक गुरु देखा और कहा मेरे प्रिय शिष्य क्षमा कीजिए, अधिक दिन नहीं, अगर 1 साल में और आपको पढ़ा दिया तो मैं ही आपके जैसा हो जाऊंगा। आप तो मेरे जैसा कभी नहीं बनने वाले, मैं ही आपके जैसा होने वाला हूं अब। तो मेरे बंधुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के रंग में नहीं रंगते हैं, अपने रंग में गुरु को रंग देना चाहते हैं। तो इसलिए बोलता हूं उपेंद्र, गुस्सा मत कर, मत कर। मैं प्रेम बताते बताते ऐसा ना हो कि मैं गुस्सा ना करने लग जाऊं। और कल शुरुआत हो गई थी मेरी, इसलिए मैं कहानी सुनाया हूं कि कहीं तुम लोगों को प्रेम बांटते बांटते मैं ही ले लिया तो क्या होगा। तो मेरे बंधुओं, कहते हैं कि ये जीवन जो है, इस जीवन को हमेशा प्रेम से। हां, तो कालिदास के कितने मूर्ख हुए? पालीवाल जी आप 3 बता रहे थे, क्यों? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बड़ी प्रेजेंट माइंड ऑफ सेंट पालीवाल जी, आप अध्यक्ष होके काम करोगे था, वो भी प्रेजेंट रखो। हाँ मेरे बंधुओं, 4 मूर्ख। 5वां मूर्ख कहते हैं कि कालस्य चक्रम एतस्य बध्यम करणानि कर्मम प्रतहम। समय, स्थान और स्थिति को देखकर जो अपने कार्य को नहीं करता है वो भी मूर्ख है। समय के अनुसार कार्य को करना चाहिए, जो समय की मांग है उसको पूरा करो, उसी चीज को करो। अगर जैसे आज जज साहब यहां धर्म की बात कर रहे हैं, एक ही इंसान है, वो किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, तो कहीं जज होंगे, तो कहीं शिष्य हैं, तो कहीं गुरु हैं। एक ही इंसान है और रोल करना है हमको। इस दुनिया में तुम नाटक करने आए हो। सबसे बड़ा डायरेक्टर भगवान ऊपर बैठा है और तुम उसके बंदरिया हो, वो नचाता है तुमको। सुंदर ढंग से करके चले जाना कि लोग याद रखे। अगर आज ये जज के कुर्सी पर बैठे हों और इनको निर्णय सुनाना है और उस समय ये दूसरे चीजों को सुनने लगे, भजन लगा के सुनने लगे, तो निर्णय गलत सुना जाएंगे। उस समय इनको उस बहस को सुनना होगा, भले वो बहस झूठ है या सच है, उससे लेना देना नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। और वकील तो इतने तेज होते हैं कि हमने सुना है कि एक जगह एक तेली जाति का आदमी था, उनका दामाद वकील था। वकील लोग तो बड़े तेज होते हैं, क्या साबित कर दे क्या नहीं। तो दामाद वकील था, तो एक दिन ससुराल गया तो कोल्हू का बैल वो तेली डालकर तेल निकाल रहा था, तो उसके बैल के गले में घंटा डाल दिया था, तो घंटा बज रहा था। तो उसने अपने ससुर से पूछा कि ससुर जी एक बात बताइए, आपने ये बैल के गले में घंटा क्यों बांधा है? तो उसने कहा कि दामाद, मेरे वकील दामाद साहब, मैं दूसरा काम करता हूं, बैल को एक छड़ी मार देता हूं, ये चलने लगता है, और मैं दूसरा काम करने लगता हूं। जब तक एक घंटी बजती रहती है मैं समझता हूं बैल अपना काम कर रहा है, मैं अपना दूसरा कर लेता हूं। 2 birds kill with 1 stone, एक पंच दुई काज। मैं दूसरा काम करता रहता हूं। जब घंटी बंद हो जाती है तो मैं समझता हूं कि अब बैल रुक गया है, फिर आके मैं एक छड़ी लगा देता हूं, फिर 1 घंटा मैं अपना दूसरा काम कर लेता हूं। तो उस वकील दामाद ने कहा, ससुर जी अगर बैल खड़ा होकर सर हिलाने लगा तो क्या होगा? अगर बैल खड़ा हो गया और सर को हिलाने लगा तब क्या होगा? तब तो घंटी भी बजने लगेगी, आपका काम भी नहीं होगा। तो उस दामाद ने कहा, उस ससुर ने कहा, मेरे प्रिय दामाद, वो बैल है, वकील नहीं कि इतना चीटिंग का बात सोचेगा।
मेरे प्रिय दामाद साहब, वो बैल है क्या जज साहब? बिमल जी बात सही है ना, कि वो कील नहीं कि वो ऐसी बात सोचेगा है। बैल नहीं सोच सकता है ये बात, वो काम ही करेगा। ये तो वो कील ही सोच सकता है, दूसरा नहीं कोई सोच सकता। उनको सुनना है और उनके इन चीजों से निर्णय सही निकालना है, तो पूरी की पूरी वहीं रहना पड़ेगा। तो मेरे बंधुओं, काल और समय के अनुसार अपने कार्य को करना। ये नहीं कि तुम जो हर काम एक कल करना है, आज करोगे गलत हो जाएगा। हमने सुना है कि एक गांव में एक आदमी के घर में उसके मां की मृत्यु हो गई। वो बहुत वृद्ध थी मां, 90 वर्ष की थी, बहुत पुण्यात्मा थी। तो घर के लोग रो रहे थे, तो कोई बड़ा आदमी था, वो वहां गया, जैसे आज हमारे जज साहब हैं, गए, बोले कि चलो, किसी की मां अमर नहीं होती है, जीवन मृत्यु लगा रहता है, थोड़ा सा क्या हो गया, तेरी मां बड़ी सज्जन थी, तेरी मां देवता समान थी, तेरी ही मां नहीं, पूरे गांव की मां जैसी थी, मत रो, संतावना दिया। तो जज साहब की बड़ी इज्जत बढ़ी, उन लोगों ने माला पहनाया, बहुत पूछ होने लगी उस आदमी की। तो एक दूसरा मूर्ख सुन रहा था, वो सोचा अब किसी के घर में ऐसा काम होगा तो मैं भी यहीं जाकर बोलूंगा। संसोग से 15 दिन बाद उस गांव के जो सबसे मजबूत आदमी था, थोड़ा सा गुंडा आदमी जैसा मजबूत लठीधर, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 1 साल शादी हुआ था उसका। तो वो सोचा कि अगर वो आदमी पहले चला गया तो उसका नाम हो जाएगा। तो क्या किया, सूर्योदय के पहले ही रात में ही पहुंच गया उसके घर और इंतजार करने लगा कब दरवाजा कब खुले कि मैं जाके संतावना दूं। सुबह सुबह दरवाजा खुला तो जा करके पहुंचा। वो आदमी रो रहा था, दुखी था, पत्नी मरी हुई थी। तो बोला कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत धर्मात्मा थी, अच्छा हुआ कि मर गई, नहीं तो बाद में बहुत कष्ट होता उसे। लेकिन वो तो इसलिए बोला गया था कि मां के लिए कि वो तो वृद्ध हो गई थी, बाद में शारीरिक कष्ट होता, कि मर गई, अच्छा हुआ। आपकी मां, आपकी पत्नी इतनी अच्छी थी, आपकी पत्नी नहीं, पूरे गांव की पत्नी जैसी थी। वो आदमी जूता उठाया और फिर मारने लगा कि बट मेरी पत्नी गांव की पत्नी कैसे हो सकती है, और अभी 1 साल शादी हुआ और अच्छा हुआ कि मर गई, वो कैसे मर गई, अच्छी हुआ। वो लगा भागने, भाग करके छुपा, किसी घर कोई बचाया। दूसरे दिन वो आया महापुरुष के पास, बोला कि साहब आपने कहा तो फूल के हार मिले और मैंने कहा तो जूते मिले, क्यों? तो उन्होंने कहा समय, स्थिति और काल का अंतर है, तुमने स्थिति को नहीं पहचाना। तो जो समय, स्थिति, काल के विरोध चलता हो, वो कालिदास के शब्दों में कितने मूर्ख हुए? 5। छठा मूर्ख, नित्यैव एतः शक्ति सताहम बुद्धि तबलम तम पद्यम विरोधम। जो अपने बल, बुद्धि और धन, किसी तरह के अपनी ऊर्जा को किसी निगेटिव चीजों में, सरकार, समाज, परिवार, किसी के विरोध में काम करता हो, विनाश के लिए कार्य करता हो, वह भी मूर्ख होता है। वह भी कालिदास के शब्दों में, जैसे आज आपको बुद्धि मिली है तो आप बुद्धि का उपयोग गलत मत करें, धन मिली है, धन का उपयोग गलत मत करें। आप देख लेना, भामाशाह हुए, जब राणा प्रताप लड़े तब भामाशाह ने अपनी सारी धन दे दी धर्म के लिए। वहीं ओस्मा बिन लादेन हुआ, मानवता के विरोध अपने धन को लगा दिया, और कितने लोगों का, आतंकवादी कितने लोगों की जान लेते हैं, कितनी तकलीफें होती है। तो मेरे बंधुओं, वो धन और बुद्धि उनके पास भी है, लेकिन उसका उपयोग गलत तरह से हो रहा है। और आज बिल गेट्स के पास धन हुआ तो उसका उपयोग अच्छे की तरफ हो रहा है। आज किसी डकैत और गलत आदमी के पास धन आए तो उसका बुद्धि आए तो उसका उपयोग गलत करेगा। जज साहब के पास बुद्धि है तो उसका उपयोग न्याय करने के लिए। आज किसी गलत आदमी के पास बंदूक आ जाए तो दूसरे को गोली मार देगा। आज हमारे पुलिस अधिकारी के पास है तो दूसरे की रक्षा के लिए यूज करते हैं। तो मेरे बंधुओं, धन, बुद्धि, बल, विद्या का उपयोग कभी गलत नहीं करना, निगेटिव मत करना। और जो ये करता है वो कालिदास के शब्दों में मूर्ख होता है। कितने मूर्ख हुए? 6। 7वां जो मूर्ख है, एतस्त जीवनम परदम परिहम जन्मम समाहम मृत्यु सयोग्य। जो जन्म से मृत्यु तक अपने जीवन को सार्थक न किया हो, जो जीवन को वहीं छोड़ दिया, जीवन को व्यर्थ कर लिया, वो भी कालिदास के शब्दों में मूर्ख होता है। तो मेरे बंधुओं, ये जो जन्म मिला है इसको भी तुम सार्थक कर लेना।
अब जीवन में कष्ट आएगा, परेशानियां आएगी, मत घबराना, ये आता रहता है। कहते हैं अगर आंसू ना होते इन आंखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अगर आंसू ना होते इन आंखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। दुख दर्द ना होते जीवन में तो जीवन की खुशी पता ना होती। अगर बेवफाई न की होती वक्त ने तो वफाई की हमें चाहत न होती। अगर मांगने से पूरी हो जाती सारी मुरादें तो खुदा की इस जमी पर फिर से कभी जरूरत न होती। कुछ चीजें पूरी होगी, कुछ चीजें पूरी नहीं होगी, बच जाएगी। तो जो भी अपने धन बल और इन चीज का उपयोग गलत चीजों में अपने जीवन को व्यर्थ करता है, जो जीवन को सार्थक नहीं करता है, जो समय को सार्थक नहीं करता है, जो अपने जीवन को यूजफुल नहीं बनाता है, कहते हैं मेरे बंधुओं कि कुछ पंक्तियां ऐसे होती है, कुछ कहानियां ऐसे होती है जिससे किसी व्यक्ति की जीवन की शुरुआत हो जाती है, अच्छी जीवन की। और कुछ जीवन ऐसे होते हैं जिससे अच्छी कहानियां बन जाती है, जिससे अच्छी कहानियां बन जाती है। तो कुछ जीवन है जो शास्त्रों से सुधर जाते हैं और कुछ जीवन है जो शास्त्रों से, वो जीवन से शास्त्र बन जाता है। तो मेरे बंधुओं, तुम भी इस जीवन में से, दोनों में से कोई जीवन को जी लेना। या तो किसी पंक्ति से अपने जीवन को सुधार लेना, नहीं तो जीवन को ऐसा बना लेना कि तुझ पर कहानियां लिखी जाए, तुझ पर शास्त्र लिखा जाए। आइदर बिकम हिस्ट्री राइटर और बिकम हिस्ट्री मेकर। या तो ऐसा कुछ लिख डालो कि लोग इतिहास के रूप में पढ़ें, नहीं तो कुछ ऐसा कर डालो कि लोग इतिहास के रूप में लिखें। ये दो ही चॉइस है तेरे पास। कितने मूर्ख हुए? 7। 8वां, एतस्त जीवनम परदम पतोहम शबस्ते क्षमता अद्वैव रूप। जो अपनी जीवन की हर क्षमताओं का उपयोग नहीं करता है वो भी मूर्ख है। जैसे आज आपके पास क्षमता है लेकिन उसका उपयोग भी होना चाहिए, उसका यूज भी होना। एक आदमी व्यर्थ करता है और एक आदमी है व्यर्थ भी नहीं कर रहा है और उपयोग भी नहीं कर रहा है। जैसे आज आपके अंदर किसी के प्रति बहुत प्रेम भरा है, आप बोल नहीं पाते हो, लेकिन गुस्सा आता है तो डांट देते हो, तो सामने वाले को लगेगा हमेशा डांटता ही रहता है, मुझसे प्रेम नहीं करता है। और मेरे बंधुओं, वो प्यार नहीं जो एहसास न करा दे, वो प्यार नहीं जो एहसास न करा दे। इफ यू आर लविंग देन एक्सप्रेस इट। अगर प्रेम करते हो तो एक्सप्रेस भी करो, बोलो भी, जरूरी है। इसलिए कि वाणी में वो शक्ति है कि मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर को पानी बना सकते हैं। तो जो उसका उपयोग न करता हो, रहते हुए भी अगर उपयोग नहीं करता हो, वह व्यक्ति भी मूर्ख होता है। जो झगड़े में इधर उधर के चीजों में अपने आप को खर्च कर लेता हो और फिर नत्यानि नध्यम परमात्म रूपम परवस्त रूपम तभ्यम पसोह गृहस्थ आश्रम अत्रैव जीवका परमात्मा यात्रम प्रतहम। जो इस अपने परिवार को अच्छे करते हुए, समाज और राष्ट्र को अच्छे करते हुए, परिवार से प्रेम के द्वारा यात्रा करके परमात्मा तक पहुंच जाता है, उसको विद्वान कहते हैं। और जो ये नहीं कर पाता है उसे मूर्ख कहते हैं। तो मेरे बंधुओं, कालिदास के शब्दों में 9 प्रकार के मूर्ख होते हैं। तुम भी अपने जीवन में सोचना कि इस 9 में क्या तुम कहीं आते हो? तुम कहीं आते हो? अगर धारणा गलत है तो तुम मूर्ख हो। अगर तुम सही भोजन, सही निवृत्ति, मैं बहुत लोगों को देखता हूं, खाना भी खाएगा तो प्रेम से नहीं खाता रहेगा, कुछ सोचता रहेगा, बकबक करता रहेगा, फोन में बात करता रहेगा। बहुत लोग बाथरूम में भी फोन लेकर चले जाते हैं। क्या शर्मा जी, बाथरूम में आप फोन लेकर जाते हैं कि नहीं? मुझे चेहरा से पता चल जाता है। अब कृपा करके 2 बार तो फोन का यूज करो मत। जब भोजन करते हो, अमृत ले रहे हो, तब फोन मत यूज कर, आराम से अमृत ले ले। और जब गंदगी त्याग रहे हो तब भी फोन यूज मत कर, आराम से गंदगी को त्याग दो।
नहीं तो न अच्छी तरह अमृत ले पाओगे, न अच्छी तरह गंदगी त्याग कर पाओगे, बाद में बीमार बन जाओगे, बीमार बन जाओगे। और बीमार बनोगे तो आपकी पत्नी मेरी भक्त है, वो फिर मेरे पास दौड़े आएगी कि ठीक कीजिए, उल्टा मुझे फिर परेशानी। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मेरे बंधुओं, और मैं सभी बहनों को बात कहूंगा, अगर तेरा पति खाना खाते समय फोन उठाया या बाथरूम जाते समय फोन लेके गया तो 3 बार मना करना, और 3 बार नहीं माने तो चौथे बार कुछ के उसी में डाल के फ्लैश चला देना, बोला कि गुरु आ गया है। फिर खरीदने दे फोन एप्पल का, उनको 50,000 रुपए लगे तो पता चलेगा उनको। हाँ, बोल देना, जा भूपेंद्र सतर्क हो जाना, नहीं तो वंदना आप डालने वाली है। हाँ। मेरे बंधुओं, हमेशा एक चीज करना कि जब भी किसी चीज को करते हो प्रेम से, स्नेह से करो। चलो तुम्हारा जीवन सुंदर हो, ये जीवन की यात्रा अच्छी हो। हम सब की अपनी अपनी यात्रा है, सब अपने अपने यात्रा पर निकले हैं। तुम्हारा भी यात्रा अपने मंजिल को पाए। अगर वो यात्रा अपने मंजिल को नहीं पाई तब भी मूर्खता का काम हो जाता है कि अपूर्ण यात्रा ही रह जाती है। तो ये लीलाबाई भी आई है, अपूर्ण यात्रा ही रह जाता है। हमारे बोथरा जी पधार गए। हाँ मेरे बंधुओं, ये जीवन कभी भी अपूर्ण नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। जीवन सुंदर होना चाहिए, जीवन आपका पवित्र हो। और सिर्फ हमारे वाणी ही अच्छाई नहीं, हमारा स्वभाव भी प्रेममय होना चाहिए। सबों का जीवन सुंदर हो। चलो अब प्रार्थना कर लेते हैं। सब अपने राइट हैंड को लेफ्ट हृदय पर रखेंगे, हृदय जहां होता है वहां। ओम ह्रीं हुं जुं शः लं हं अं अ नमो अरिहंतानं। ओम स्वः यं हुं वाहेगुरु वाहेगुरु। एक अंकार सतनाम, एक अंकार सतनाम। ओम स्वः लं यं ह्रीं हुं हुं जुं शः जुं शः ह्रीं सः लं शं शः। ओम हौं जुं शः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम सः हौं जुं भुव भो। ओम स्वः यं यं ह्रीं हुं महामृत्युंजयः स्वः। अब आपको जो भी प्रार्थना करना है, जो भी भगवान से मांगना है, जो भी आप चाहते हैं, मन में स्मरण कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। हाथ सीने पर ही रहे, दाहिना हाथ बाएं हृदय, हृदय जहां होता है वहां रखेंगे, राइट हैंड जिम्ना हाथ को। कहते हैं कि कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। ओम ह्रीं ह्रीं हुं हैं ह्रीं हरस्वं शः प्रार्थनायां पूज्यः ममः लं शं युं हुं ह्रीं शः इदं कृतेः सर्वः दिव्यः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब किसी को कोई बीमारी या कोई अस्वस्थता हो तो मन में स्मरण कर लेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम हो तो कुछ भी। ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः। ओम हन हनुमते नमः। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता बोलो नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। ओम लं यं युं हुं ह्रीं प्रार्थनाया श्वः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल लं शं ह्रीं हुं यं शं हुं शं लं शं हुं क्रुं क्रं क्रं फट स्वाधा श्वः श्वः। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, हे वाहेगुरु, मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो, पूर्ण हो। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है, उसे पूर्ण करना। हे प्रभु, स्वच्छ विचार देना, स्वस्थ शरीर देना। हे परमपिता परमेश्वर, ये जीवन सार्थक हो, सफल हो, रक्षा करना, रक्षा करना, सफलता मिले। काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या दूर हो, क्षमा दया तप त्याग जीवन हो। हे प्रभु, रक्षा करना, शक्ति देना, शक्ति देना, शक्ति देना। ओम श्वः 3 बार ऐसे खींचेंगे, कंठ को पकड़ेंगे। सरोसतिस्स कंठे वसिस्स, भुजा को अपने सर, भुजे काली, घर को याद करेंगे, हाथ को ऐसे जोड़ेंगे। गृहे लक्ष्मीश्च, मुंह को पर हाथ रखेंगे। मुखम गणेशम, हृदय पर हाथ रखेंगे। हृदय मुरारी, दोनों हाथ को जोड़ेंगे। जय देवी चरणारविंदम। ओम श्वः श्वः, सर पर हाथ रखेंगे। ओम शिरसाणी अद्वाणी शः ब्रह्म। हे प्रभु, मेरी सर स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, अच्छी सोच हो, ब्रह्मवास करें, ज्ञानवास करें, रक्षा करना। अब आंख को। ओम चक्षुः अत्रम घृणे सूर्याय नमः। इदम चक्षुः ज्योतिर्यः वृतेः। हे प्रभु, मेरी आंखें स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, अच्छी देखे, सुंदर देखे। हे प्रभु, रक्षा करना। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर, मन मतलब मन और दि मतलब बुद्धि, र मतलब रवि, जो सूर्य जो विकारों को मिटाता है। तो जो मन और बुद्धि के विकारों को मिटाकर राख करके और फिर उसमें परमात्मीय शक्ति भर दे, उसी को मंदिर कहते हैं। जन जन का कल्याण हो, लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस हेतु तिरुपति स्थित श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम की देवभूमि पर दक्षिण भारत के प्रथम
एवं अद्वितीय लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा महायोगी श्री गुरुदेव अपनी समस्त साधना की शक्तियों के साथ 17-18 जनवरी 2017 को करने जा रहे हैं। मेरा काम क्या है कि तुम मुझ तक आए हो, मैं तुम्हें पवित्र बनाऊं, मैं तुम्हें उन सारी चीजों को दूं जिससे तुम परमात्मीय शक्ति को संभाल सको। ऐसे स्वर्णिम पल के साक्षी बनने का अवसर सौभाग्य से प्राप्त होता है। अतः अपनी संपूर्ण मनोकामना के साथ आप सह परिवार इस स्वर्णिम अवसर को अनुभव करने हेतु श्री ब्रह्म ऋषि आश्रम की तीर्थ स्थली पर सादर आमंत्रित है। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित